जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बनाएंगे। और देखना, ये जो सेट होगा वो आप सभी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट साबित होगा कि सभी एग्जाम्स, जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा अरे सर ये प्रश्न तो वहाँ मिला था, ये प्रश्न वहाँ मिला था। एकदम भौकाल होने वाला तुम्हारे लिए। तो एकदम बिंदास से बस इस लाइव सेशन को शेयर एक बार कर दो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं। जब पढ़ लेना अच्छा लगे तो कर देना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। बट ये है पढ़ना जरूर इस क्लास को ना, ये ना करना 10 सेकेंड पढ़े 20 सेकेंड बस हो गया सर। अब भाई यार 1 घंटे क्लास पढ़ने आए हो, 5-10 तुम 2 मिनट में जज करके निकल जा रहे हो। जज ना बनो यार, पढ़ लो एक बार है। चलिए, बोलते ना कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, इक्स हो या जंग हो भरपूर होनी चाहिए, ठीक। तो पढ़ने आओ आज, पूरा कायदे से, मन से, इच्छा से पढ़ना है। चलिए, प्रश्न नंबर आपके लिए पहला जो आपका लगाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। पढ़िएगा कि यदि दी गई संख्या सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। मैंने आपको बता ही दिया है, सिंपल, तो समझिएगा, मैंने आपको आंसर ही बता दिया है। अब प्रश्न क्या देखिए, कह रहा दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए है बेटा, ऑप्शन नंबर ए जो है भाई वो है 7, 5, 6 और 8, 4, ठीक है, यानी 75,684। ऑप्शन नंबर बी है वो है बच्चे आपका 9, 5, 3, 2, ठीक है। और सी जो है वो आपका ये है, सी कहाँ गया भाई, 9, 3, या बोले 6, 3, 2 जो कुछ हो 4, 2, 1, ठीक है। और डी है भैया नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, आप बता दो भाई कौन सा सही है, इसके बाद मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए भाई, हाँ तुम याद रखे जाओगे भाई। आंसर आया, जिनने भी अभी तक किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने नहीं किया वो सीख लो। ऑप्शन नंबर ए सही बता रहे हैं। चलिए, मोस्टली लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन। आप दो कैसे करें, जब भी हम बात करें 3 से पूर्णतः विभक्त, तो ऐसे नंबर जो पूर्णतः विभक्त 3 से होंगे उनका योग कीजिए। जो भी नंबर दिए जाए उनका योग अगर उससे डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी उससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। हम ऑप्शन नंबर ए को ही ट्राई मार लेते हैं। देखिए बेटा, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, अगर इसका योग जो है वो आपके 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो मतलब वह नंबर उससे पूर्णतः विभक्त हो सकता है। तो 6, 7, 5, 12, 6, 18 और 8, 26 और 4, 30। 30 नंबर है बेटा, 3 से डिवाइड करना, 30 धाम 30, यानी 10 से पूर्णतः विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट। अब चेंज करेंगे, नंबर 2 लिखिएगा। नंबर सेकेंड भाई लिखिए, करा 883। देखो मैं बता रहा हूं भैया, ये सारे प्रश्न जो है आपके वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बस बशर्ते आपको एक बार कायदे से कर लेने हैं। नंबर 2 क्या है, 883 मल्टीप्लाई बाई, फिर से सेम नंबर है 883 माइनस क्या है 117 मल्टीप्लाई 117 यानी 117। यहाँ कह रहा है हमको बताओ, फाइंड आउट करो, इसकी वैल्यू बताओ। ऑप्शन भी देंगे, अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए भी लीजिए। ऑप्शन नंबर ए वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी लीजिए भाई, वी है, ठीक है, 000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लिखिए भाई, सी है आपका 667 डी है नन ऑफ दीज। मैं आपको आसान कर देता हूं हर, हाँ बट ये प्रश्न भाई साहब ऐसे इंपॉर्टेंट मानिए, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, मैं अलग से नहीं लाया हूं। मैं आज जो है ना आपके वो निकल रहा है, सर बेसिक है, सर एडवांस है। आज बेटा पढ़ो, बेसिक टू एडवांस जाओगे, एक ही प्रैक्टिस होगा, मतलब फुल एग्जाम मानेंगे इसको आप।
आप अपना मैथ का फुल एग्जाम मान सकते हैं इसको, ठीक है। चाहे आप यूपी तरफ से किसी एग्जाम में बैठना चाहते हो, चाहे आप एसएससी जीडी में बैठना चाहते हो, या अन्य किसी भी एग्जाम में, चाहे सीएचएसएल में आप बैठना चाहते हैं, चाहे सीजीएल में, किसी भी, अगर आपको मैथ आ रहा है तो वहाँ ये प्रश्न मिलते ही मिलते हैं। सिंपल के लिए ये और टफ वाले आगे देने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल से देखिए, आपको दिखना आसान दिख रहा है, उतना ही फॉर्मूले में है। आपको मैंने समय दिया, आपका समय समाप्त हो गया। अब देखिएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है। अब ये ए माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको भाई चेंज करो। जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आई है, तो थोड़े से फॉर्मूले कुछ 1-2 प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा आप। तो ये देखो भैया, ए प्लस बी और ए माइनस बी अलग अलग कर लिया इसको आराम से। ए इसका मतलब क्या है, ये, और बी ये। अच्छा देखो, अब ए में क्या करोगे आप, 883 प्लस 117, और बी में क्या करोगे भाई, 883 माइनस 117। तो भाई लेस करो, ये तो होगा कितना आपके 1000, और ये कितना हो गया भाई, ये 766। अभी चूंकि कोष्टक में है, इसका मतलब हालांकि क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, यानी 7,66,000 रुपए आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सबका यही आया भाई। राधे, क्षैतिज, रविकांत, सरोज, राज, एग्जाम लाइफ कोई है भैया, जो भी हो बच्चे। देखो बच्चे, सबके नाम मुझे छोटा सा मोबाइल से मैं यूज करता हूँ, नाम नहीं दिखाई पड़ रहे, परेशान ना हो। हाँ बट इतना ध्यान रखें, जिनके आंसर आज ज़्यादा ज़्यादा रिप्लाई आएंगे तो कल फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ही नाम लिया जाएगा, ये डन है। चले, तो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट लिखिएगा, ये बड़ा अच्छा है। इसमें कह रहा है कि आपको कुछ नंबर दे रहे, देखो फ्रैक्शन वैल्यू दे रहे हैं आपको सही बटे में आपको कुछ भिन्न दे देंगे। देखिएगा इसको, पतली कमरिया तो बहुत नाच रहा है आजकल, इस पे नाच के देखो तब पता चलेगा बेटा, है ना, क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा, पतली कमरिया, आए हाय हाय, नच रहे हो गए। हाँ देखो भाई, प्रश्न नंबर आपका 3 है, और इस प्रश्न को देख लीजिएगा कि 14/33 कॉमा 42/55 कॉमा 21/22 कह रहा है का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। लिख लिया होगा सबने। अब जब लिख लिया मेरे भाई, तो अब महत्तम समावर्तक मैं लिख रहा हूं यहां, ठीक है, मासा ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए। अभी मैंने इतना बोल दिया आपको। अब ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है कि 330/7, ऑप्शन बी है 7/330, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है वो किस प्रकार है बच्चे, ऑप्शन सी 14/330, 14/330। और डी क्या दे भाई, डी इसमें भी वही है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यहां प्रश्न ना लगाएं, मैंने प्रश्न लिख दिया है महोदय, आप इसमें लगाना नहीं, ठीक, लगाओ तो हटा दो उसको। ये इतने सिंपल से पढ़ रहे हैं, देखिएगा इसको। अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिले, और देखो एग्जाम में एक तो मिलता ही मिलता है, ये हर एग्जाम, कोई एग्जाम उठा के आप देखिए, एक प्रश्न मिलता ही मिलता है। मिलता है तो अच्छा कीजिए इसको। देखिए क्या, जब भी ऐसा आपको मासा ज्ञात करना हो, किसमें, अंश बटे हर में, है ना, अंश बटे हर में अगर दिया गया और आपको मासा ज्ञात करना, तो ऊपर संख्याओं का मासा, नीचे वालों का लासा। तो देखिए अब ऊपर वाले का मासा मतलब 14, 42 और 21, तो इनका मासा क्या होगा, देखिए
क्या हम इसको छोटा छोटा अंक समय कट जाए कि बड़े से बड़ा? बड़ा। अब 14 से अगर तो 14 42 21 में नहीं जाएगा, इस तो इससे छोटा चाहिए। तो 14 दूनी 42, 14 का कुछ हो पाएगा तो भाई 7 दूनी 14, 7 21, 7 6 42। इन्हें 7 नंबर करेक्ट है इनका। क्या हो गया इनका? SCF हो गया। लेकिन ये नीचे नंबर दिए इनका मासा। तो देखो बेटा 33, 55 और 22 का लासा होगा 330, क्योंकि ऑप्शन सब दिख ही रहा है। अब जिनको, हाँ एक बात और है भाई, ये तो चलो ऑप्शन था सर हमने लगा दिया, अगर हमको ना निकालना आता हो तो थोड़ा सा तुम देख लो, आपको बताए दे रहे हैं। हालांकि परेशान नहीं होना, देखो सेम तरीके बहुत सारे होते हैं, आपको कौन सा इस्तेमाल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 33, 55 और 22, आप यहाँ लिखेंगे 33, 55 और 22। जब 33, 55, 22 आप लिखेंगे तो देखो सेम नंबर्स कट रहा होगा इन्हें। तो ये देखो 11 तिहाई 33, आप 55 और 33 और रह गया, इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। तो 5 तिहाई 15 हासिल 1, फिर 5 तिहाई 15 और 1 16, यानी 165 और कोष्टक कॉमा कितना 22। देखो सेम नंबर से कट रहे हैं क्या? सेम। तो देखो बेटा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आप 11 से काट सकते हैं। देखो 11 एकम 11 5 11 बचे 55, 15 चला गया। अब 15 गुणे 22, तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 30, 15 दूनी 30 और 3 33 बेटा, दिखाई पड़ रहा है यहाँ। तो 330 का क्या हो गया बच्चे? लासा। और ये क्या हो गया? मासा। तो अब आपको हमें क्या करना था? SCF, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, डन। अगला करें। चलो उससे पहले एक प्यारी सी बात कि जमाना सिर्फ उसे ही याद रखता है, जमाना सिर्फ उसे ही याद रखता है जो कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। तो भाई कामयाबी की बुनियाद रखिए। किसी कामयाबी में सम्मिलित हो जाना अलग बात है, पर खुद से मेहनत करके रास्ता क्रिएट करके जब सक्सेस मिलती है उसका मजा ही अलग मिलता है। ठीक है, तो क्या किसी के पद चिन्हों पे जाना है या रास्ता स्वयं बनाना है? अब तो कर दो यस सर हमें खुद बनाना है, कॉन्फिडेंस आया हो तो, नहीं आया तो अभी और ट्राई मारो। ठीक है, चलिए तो एक और लीजिए इससे सेम जैसे ही, फिर देखते हैं अगला। और हाँ भाई पर्सन सेम की उम्मीद ना करें, वो इसलिए ना करें क्योंकि हर बार प्रैक्टिस सेट है ये, यहाँ सिखाना नहीं बस। हाँ मैं तब भी आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको आंसर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई कोई फास्ट वाला हो तो थोड़ा स्लो हो जाओ, अभी अब फास्ट हो जाएंगे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 लगाइए। नंबर 4 नहीं लगाइए, नहीं हम लिख दे रहे हैं इसको भी ना लगाइए, 4 नंबर हम लिख देंगे। क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू, और कह रहा है कि 1/3। प्रश्न नंबर 1/3 कॉमा 2/9 कॉमा 5/6 और ये है आपका 4/27। कह रहा का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, या शॉर्ट में लिखते हैं कि लासा ज्ञात करो। बात वही होती। ठीक है, क्या है कि 1/3 2/9 5/6 और 4/7 का लासा ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना है आपको। ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बेटा 1/54, बी है आपका 10/27, सी 20/3, डी नन ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। मैं आपको सिंपल कर रहा हूँ सब, मैं आपको बहुत ही सिंपल कर रहा हूँ, बस आपको समझना है भाई, चलेगा। हाँ प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए आज की 25 क्वेश्चन यानी 25 नंबर हैं आपके, और ये आपका सेट फर्स्ट है। अब कंटिन्यू सेट चलेगा। शाम को आप लाइव आ जाइए 9 बजे, 9 बजे आप आ जाइए शाम को 9 PM पे, दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ? ठीक है, 9 PM पे आप आ जाइए, डेली हम आप मिलने वाले हैं आज, चलेगा। अभी क्या है, पर्सन मिल गया है, बस लासा। तो लासा जैसे मैंने देखा आंसर हर में जब मासा निकालना था तो ऊपर किसका निकाला था? मासा। यहाँ क्या निकालना है? लासा। तो यहाँ भी आप ऊपर क्या निकालेंगे? लासा। ठीक, जिसका नाम हो वो टॉप पे होता है। ठीक,
तो अभी देखिए मुझे 1,2,5,4 का लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। देखो तो 2 दूनी 4 कट गया, 4 पंचे 20 क्या हो गया हमारा एलसीएम। लेकिन हमें नीचे भी नंबर दे रखे हैं, उनको देख लो कि 3, 9 और 6 और 7, 27। इनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो एलसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या से जो सब कट जाए, 6 से नहीं ये नहीं कट रहा, 9 से ये कट रहा पर ये नहीं कट रहा, पर 3 से सब कट रहा। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 या 27 यानी बटे में 3। यही आपका हो गया भैया एलसीएम। डन, करेक्ट, समझ में आया। अच्छा कितने लोग कंटिन्यू आंसर कर रहे हैं, कंटिन्यूटी कितने लोगों की है ये मस्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी आपको चाहिए ही चाहिए। करें अगला, चलिए भाई अब देखिएगा प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए और इसको जरा लिख लीजिएगा और आप इसको महोदय लगा दीजिए, ठीक है। इसको आप लगाइए और आप लोग लिख लीजिए एक बार कि 3 पहिए कितने, 3 पहिए 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए 3 सेकेंड, बी 4 सेकेंड, सी 6 सेकेंड, डी नन ऑफ दीज। सिंपल है, बहुत ही अधिक है, बट आप एक बार ट्राई करो भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब जब तक ना फंसे भंवर में नैया तब तक क्या नहीं होता, तब तक सफलता की नाव पार नहीं होती। तो अपने आप को पहले फंसाओ तो सही, अखाड़े में कूदो भाई, डरना नहीं है। और प्रश्न कुछ भी नहीं होता, सिंपल समझिए। क्या कह रहा है कि हमसे भैया 20, 30, 40 सेकेंड, 20, 30, 40 चक्कर लगाता है। एक बात तो कंफर्म हो गई हमें चक्कर से कि सर ये कुछ तो करता है, ये एलसीएम निकालता होगा, एलसीएम निकालता होगा, पक्की बात है क्योंकि चक्कर लगवा रहा है, ठीक है। बट इसने एक चीज बोली कि 1 मिनट में, क्या बोला इसने, 1 मिनट में, ये कंफर्म है सर बस। तो अब 1 मिनट का कितने सेकंड होते हैं बच्चे, 60, क्योंकि मैं सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या है 3 सेकेंड, बी क्या है बच्चे, बी है नहीं 4 सेकेंड, और सी है 6 सेकेंड, और डी है नन ऑफ दीज। यानी आंसर तो हमें सेकेंडों में लाना है भाई। तो हमने क्या करना है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 बटे 20, 60 बटे 40, डन हो गया। देखो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, और यहाँ देखो 0 से 0, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी हमारे पास ऊपर क्या बचा भैया, 2, 3 और 3 बटे 2। जब कुछ नहीं तो बटे 1 रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो भैया आप देखो ये क्या होगा, 3 बटे 1, ये 2 बटे 1 और ये 3 बटे 2। हमको क्या निकालना है इनका, हमें निकालना सर कितने सेकंड में आएगा, और क्या है हमें एलसीएम निकालना होता है। तो देखो 3, 2 और 3 का एलसीएम 6, नीचे वाले क्या निकालेंगे, लासा नहीं मासा, ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा, तो 1 1 है तो लासा मासा कितना होगा 1। तो बच्चे क्या हुआ, 6 सेकंड में ये पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। डन, करें अगला, समझ में आया यहां तक। चलिए भाई प्रश्न नंबर 6 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वाले प्यारी सी कुछ बात दो भाई अच्छी सी, जो हमारे सभी साथियों को अच्छी लगे। बोले यूं तो तमाम वजह हैं, यूं तो तमाम वजह हैं तेरे धोखे की, यूं तो तमाम वजह हैं तेरे धोखे की, पर सबसे निराले तेरे वादे थे। हैं बाबू डूब जाएंगे पर तुमको नहीं छोड़ेंगे,
पर क्या हुआ बाबू, पैर में कीचड़ लग गया, तुमने साफ नहीं किया, ब्रेकअप। तो क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको आज से कि कुछ अगर आपको बर्बाद होने और बर्बाद से बचना है तो 3-4 चीज़ रहेंगे। जिसको नींद ज़्यादा आ रही है, क्या आ रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, वो बर्बादी के रास्ते पे चरम सीमा पे चल रहा है। सेकंड, जिसको बहुत आलस है, उसका बेड़ा ब्रह्मा भी पार नहीं करा सकते। तीसरा बताएं कि हमसे ना हो पाएगा तो इनको विष्णु स्वयं पीछे के बैठ जाए, लेकिन इनसे ना हो पाएगा। और चौथा और सबसे घातक, बाबू थोना थाना थाया, अगर ये साथ में लग गए तो बेटा अभी बाबू थोना थाना थाया 2 साल बाद 3 साल बाद ना बाबू ना थाना थाया, फिर बोले कितना लाया। और बेटा बिना जॉब के कितना लाओगे तुम, बता रहे हैं, गिनने पड़ेंगे छेद बनियान में। इसलिए बेहतर है सुधर जाओ समय रहते। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा सिंप्लीफिकेशन का सरल कीजिए। अब क्या सरल करना है इसको देखिएगा, इसको आप लिखिएगा, सभी लोग लिख लीजिएगा पर आप लगाइएगा नहीं, ठीक, क्योंकि हर चीज़ को लगाना कोई इतना थोड़ी ना होता है, इतना बड़ा इशू मान के तुम चलते हो। हाँ, पर इम्पॉर्टेंट है, इतना मानना इम्पॉर्टेंट कैसे है, कह रहा सरल कीजिए, मैंने लिख दिया यहाँ, ऐसे लिखते ना सरल कीजिए, और सरल के चक्कर में ऐसा तुमको फंसाते हैं ये तुम्हारा सरल ही नहीं होता है, ठीक। चलिए, तो क्या सरल करना है, इन्होंने लिखा है 0.25 अपॉन क्या है 0.0125 और कह दिया सरल कीजिए, और 4-5 ऑप्शन और दे दिए हमको, 4-5 ऑप्शन भी दे दिए गए। अब समस्या ये कि अगर हम सरल करें तो करेंगे इसे, तो देखो जब भी मैं इसके उसको ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आता है, थोड़ा सा इसको सीरियस समझ लीजिए। और मेरे भाई बहन जो थोड़े एक्सपर्ट हैं वो तो कर लेते हैं, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए है, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से कि जब भी आपको ऐसा मिल जाए, आपको लगे सर ये तो काट देंगे 25, ये तो काट देंगे 125 पार कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये साला बाउंडेशन से बाहर निकल जाएगा। देखिएगा यहाँ देखिए कई अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले, और यहाँ 4। तो अच्छा, अगर दशमलव का 0 बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं होती है, दशमलव के बाद बढ़ाओ 0 कोई दिक्कत नहीं है, ये लो हमने लगा दी। अब क्या हो गया, 4 अंकों को पहले दोनों है तो बेटा ये हट जाएगा। अब क्या रह गया आपके पास 25, और ये कितना है 2500। आप पहाड़ा पढ़िए, आप कौन सा पढ़ेंगे 25 का, तो 25 एकम कितना हो गया 100, और 25 पंचे, फिर से देखो 5 एकम और 5 दूनी यानी 20/1। आप 20/100 का मतलब है नहीं, तो कितना आएगा 20 आएगा आपका सही आंसर। डन। और ऐसे में आपको जब भी मिलेगा तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, सिर्फ ये देखिएगा कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो जितने मेरे प्यारे साथियों ने आंसर पहले दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो तुम जीनियस हो, निकलने वाले हो बेटा। तुम सफलता से कुछ ऐसे ही थोड़े से पीछे रह गए, ये मानिए सफलता की ऐश तुम्हारे पास आ चुकी है, ठीक। और सफलता की ऐश ही पकड़ना मुश्किल होता, अगर ये ऐश पकड़ ली ना फिर तो सब मिलता है। लोग बोलते ना जैसे सेना में सेना नायक को पकड़ लो, बाकी सेना तो अपनी गुलाम वैसे ही है। सफलता का ऐश पकड़ लीजिए, बाकी सब अपने पास झक मार के आएंगे साले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम्हारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए। देखो इंटरेस्टिंग कैसे पता है, इसका नंबर बड़ा एकदम बिंदास वाला है। देखो जरा, बोले आईने में 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं,
एक में ही तनवा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो भाई गिनती बढ़ाओ यार, 100 का है, तुम बोलो 500 में भी अकेले हैं, रहोगे तो अकेले ही, सुधरना तो तुम्हें है नहीं। जब सुधरोगे तभी कुछ होने वाला तुम्हारा। चलिए देखिए, कह रहा है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 दे दिया। फाइंड आउट करो भाई वैल्यू, ऑप्शन दे के ऑप्शन लो भाई, ऑप्शन नंबर ए। इस बार तो मैं पूरे 20 सेकंड दे रहे हैं, आंसर दो 14। चलिए आसान है इसलिए 1234, ऑप्शन बी है 1236, ऑप्शन सी है 1233, देखो कितना नियर है तुमको दिया हमने, और ऑप्शन डी है 1232 1236। चलो भाई तुम बताओ, इनका नहीं मान रहे, बेकार है तो सब, तुम बताओ मेरे प्यारे बाहू हो ना, तुम बताओ। चलो ठीक है, हाँ 1236। देखो जिनका आ गया उनका अच्छी बात है, जिनका आ गया है उनका तो बेस्ट ऑफ लक, तुम सही हो हैं। पर जो नहीं है वो भी देख ले। देखो बेटा ये तो हाफ हाफ है ना, तो अब हाफ हाफ एक हो गया, और इनके पास भी हाफ हाफ एक, तो ये हो गया, 2 में और मिल गए। बाकी देखो भाई ये कितना है, 1111, फिर 111, फिर 11 और फिर 1। तो बेटा ये देखो 4 3 2 1 गिनती हो गई, और भाई हाफ हाफ और थे तो 2 और बढ़ गए। कितना बेटा 6 3 1236। डन किया जाए 1236। डन मेरे बउआ, क्लियर। चलिए अब करें नंबर 8। नंबर 8 चलिए भाई, ये तो और भी सिंपल है बट तुम्हारे लिए है, और इस बार तुमने आंसर ना दिया, कसम था मोबाइल में घुस ही जाए तुम्हारे लिए। हाँ चलो करो भाई। नाम देखो, सबको जय हिंद, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे भाई। तुम मेरे प्यारे साथी हो, बार बार ये कोई सलामी लगाने थोड़ी ना आते हो आप बॉर्डर पे, पढ़ने आए हो, पढ़ो मेरे प्यार से भाई। तुम मेरे बहुत अच्छे साथी हो, एकदम हृदय में अंदर रह रहे हो। हमने अलिंद निलय खाली करा दिए तुम्हारे लिए, रक्त बाहर निकालो। मेरे प्यारे बउआ जो पढ़ने आएंगे उनके लिए हॉस्टल बनाओ अंदर, एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल एक तरफ बॉयज हॉस्टल, ठीक है। बीच में चाइना की दीवार बनाएंगे बेटा, अंदर भी नहीं मिलने देंगे तुमको ठीक है, अंदर तुमको चाइना की दीवार अंदर बनवाएंगे हम, ठीक, और वो तुमको सेट नहीं होने देंगे। पढ़ो। हाँ चलिए नंबर 8। नंबर 8 क्या है कि 516 है। कितना है ये 516 का 5/12 भाग 5/12 क्या होगा। ऑप्शन ए दे, ऑप्शन ए देखो तुम बताओ, 10 सेकंड तुम्हारे लिए हम ऑप्शन लेकर आए। 217, बी है 200, बी है क्या भाई 117, बहुत डिफरेंस बचा है ना। सी नंबर है 212, और डी है वो है 215। तो ये आपके लिए बड़ा आसान सा है। देखो क्या आ रहा है 516 का बच्चों वाला है, पेपर में शायद इसका मुश्किल पड़ता है ना, क्योंकि बहुत आसान हो गया, अब नहीं देंगे आपको ये 2010 11 12 में देते थे ऐसे। तो बेटा करना क्या है कि 516 मल्टीप्लाई बाई 5/12, 12 से पढ़ा आता 12 चौके 48, 3 12 तिहाई 36, खत्म कहानी इनकी। 5 तिहाई 15, कैरी 1, 5 चौके 20 और 1 21, यानी 210। करेक्ट आंसर है भाई डी, करेक्ट आंसर है डी तुम्हारा, ठीक है। करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब थोड़ा सा है जो आता है, हाँ नंबर 9 खतरनाक है। 3 3 9 होता है ना 3 समझ में आता है ना 9 समझ में आता है। और भाई देखो तुम्हें एक प्यार की बात बताएं अच्छी सी, एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके रिलेशनशिप बताता है, आपके रिश्ते बताता है। कहता माना कि एक्स है कितना कह रहा बता रहा मान लो एक्स है, अबे नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम में है तो फिर बोलो बाई है ना।
तो देखो कितना प्यारा सब्जेक्ट है ना, इसको प्यार से पढ़ो। 9 2 11 नहीं होना हर बार, है ना भाई। जब आप पढ़ रहे हो 9 2 11 तो बेटा 9 और 2 92 पढ़ लो, 92 भी होते हैं, उनको पढ़ो कभी। हाँ, नंबर 9 लगाओ, ये नंबर 9 और लगाए भाई। तो 0.57 वार, ठीक है भाई, ये वार इंपॉर्टेंट है। तो आप फाइंड आउट कीजिए वैल्यू इसकी, इसको लिखना और भाई लगाना वगैरह नहीं, इसको यही देखिए, ठीक है, वरना इसको भी आप वहाँ लगा दें। जो छोटे नंबर प्रश्न आते हैं उनको नहीं लिखना फालतू का, जिनमें हिंदी लैंग्वेज बड़ी हो उनको लिखवा दो, वरना हटाओ। हमारे शेर है यार, देख के कर रहे हैं काहे। देखो एक बात बताएं तुमको, संगत का बहुत बुरा असर होता है। अगर तुम ना शेर हो और तुम रह जाओ पता है वीडियो के साथ में, तो कुछ दिन तुम भी ढालोगे नहीं, करोगे, समझ रहे हो। यानी इसका मतलब ये कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। तो जब भी आपको ना अगर मैथ फास्ट पढ़ना हो तो यार ऐसा देखो कि कैसे हमको लिखना विखना क्या है यार, हिंदी लैंग्वेज लिखने आए हम वहाँ नहीं, हमें चाहिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से बड़ा इंपॉर्टेंट हमें चाहिए सिलेक्शन। हमको ही बताओ सही कौन सा, ए बी सी डी जो भी है लगाओ टिक, समझा हम बाद में देंगे तुमको क्या था। हमको चाहिए सिलेक्शन, यानी वी वांट सिलेक्शन। अरे भैया देखो रामानुजन तुम बन नहीं रहे हो, है ना, तो यार आंसर लो और एकदम सटीक से पकड़ा करो। चलो ऑप्शन देख लो तुम। ऑप्शन ए 57/100 जो कि बिल्कुल बाइजाद है? ऑप्शन बी 57 सही 99, ये तो मेरे अंदर लग रहा बसा हुआ है, ठीक है। नंबर सी का 26/45 और डी है वो है नन ऑफ दीज। ये बड़ा प्यारा वर्ड है ना, नन ऑफ दीज, या तो सब लगेंगे या कोई नहीं लगेगा, इनमें से एक, ठीक। अभी देखो वार का मतलब वो आप सब लोग पढ़े होंगे, सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे सबने। तो वार में क्या होता है कि जितने अंकों के ऊपर ये लाइन होती है उतने ही अंक अपॉन में 9 होते हैं। डन। अब देखो ये हमारे 2 अंक के ऊपर वार लगा हुआ, तो यानी हमें 2 9 और चाहिए। तो हम देखेंगे 5/99 इज क्या हो जाएगा, 57/99 इज करेक्ट, यानी वी इज करेक्ट। कैसे देखो होता है, अगर ये 0.7 वार होता ना बुआ तो बटे में क्या हो जाता 7/9। अगर ये होता 7 1 वार तो क्या करेंगे बटे 71/9। अगर ये 3 अंक हम दशमलव लगा दिए और हमने बोला 3 2 1 वार सब पे, तो क्या भैया 999, ठीक है। बाकी और भी कैसे इसके और सारे भी ऑप्टिकल्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जब प्रश्न मिलेंगे हर बार आपको उसका बता देंगे साथ साथ में। क्यों हम ये चाहते हैं आप एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं बट साथ साथ में थोड़ा समझ भी पाए, है ना। चलिए नंबर 10 लगाइए, नंबर 10, नंबर 10 लगाइए भाई। हाँ, जिनको नींद आने लग रही हो या मन कर रहा हो बाबू सोना बात करने का, तो बेटा थोड़ा ध्यान रखो, अपने महामंत्री की जगह बोलो बेटा आज नहीं कल करेंगे। और महामंत्री जानते हो ना, हाँ ये बहुत होशियार आदमी है, ये तुमको बेवकूफ़ बनाएगा, कहेगा देखो आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, कल से पक्का पढ़ेंगे, आज छोड़ दो। तो उसको बोलो कल नहीं आज से पढ़ो, कल हम तुमको छोड़ देंगे, ठीक। जब कल ये फिर तुम कहेगा तुमने कल कहा था ना नहीं पढ़ेंगे, बोला आज और पढ़ लो कल छोड़ देंगे। फिर तुमको रिमाइंड करेगा कि कल तुमने कहा था, बोले बस आज और पढ़ लो कल छोड़ देंगे। और तुम ऐसा 10-5 दिन कर दो, दिमाग है और गधा तो है नहीं, समझ जाएगा ये बेवकूफ़ बना रहा है। फिर वो क्या करेगा, चलो चुपचाप इतना पढ़ो उसका काम निपटा दो, फिर तो ये छोड़ ही देगा। बस अपना काम निपटा लो फिर छोड़ देंगे इसको बाद में, ठीक है। डन। चलिए नंबर 10, नंबर 10 क्या कह रहा है इससे भाई, नंबर 10 कह रहा है कि भैया 6010 माइनस कितना है भाई 6000 डिवाइड बाई 10, और आगे कह रहा फाइंड आउट करो, इसको भी ना छापे, ठीक, यहीं से लिखा हुआ यहीं से हो जाएगा काम। तो क्या है नंबर 10
ऑप्शन भी दे भाई आपको, ऑप्शन ए लीजिए बच्चे 5410, ऑप्शन बी है भैया 5420 यानी 5420, सी दे रहा है 5008। ठीक, अच्छा कहीं तो ये लिखने में 5008 दिक्कत कर जाएंगे। एक को मैंने बोला था मैं कहीं क्लास में, मैंने लिखी बेटा 5008, तो अगले लिखे मैंने बेटा 5800 की बात नहीं हुई, फिर कहा सॉरी सर सॉरी, मैंने कहा ठीक है करा, मैंने बेटा 508 हुए। तो ऐसा नहीं करना, अगर हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे हो मोबाइल में देख रहे हो सही कर लेना, ठीक है। हाँ, नंबर डी। अच्छा कई समझदार लोग कहेंगे जिनको इतना महीना उन्हें छोड़ देनी चाहिए। भाई जज ना बनो, उससे एक एक गलती हुई होगी, बाकी तो पड़ ही रहा होगा, है ना। तो हमें जज नहीं करना, जज ना बनो भाई। अच्छा ये बात भी होती है, दूसरी गलती हो तो हम जज बन ही जाते हैं, खुद की हो तो वकील बन जाते हैं है ना। तो चलो भाई इसमें बताओ जरा, आंसर दीजिए फुर्ती में भाई। ठीक है, काफी लोग आंसर कर भी रहे हैं भाई। सरोज तुम्हारा कितना आ रहा भाई, डन करो भाई। चलो भाई रविकांत बोल रहे हैं 5410, ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, ए इज करेक्ट तुमने बोला, हमने मान लिया। चलो भाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब करके देखो, देखो हम करेंगे क्या इसमें सॉल्यूशन। कई बच्चे मेरे जो शुरुआत कर रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो 6010 में ही 6000 घटाना प्रारंभ कर देंगे, फिर डिवाइड कहाँ ले जाओगे। देखो ऐसे इन चीज़ों को हमेशा बोर्ड मास से सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड मास से आप सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ऑफ यानी का वाले सॉल्व करो, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर अवस्ट्रैक्ट यानी घटाना, या आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो। यानी इनको तो आप आगे पीछे कर सकते हो, जोड़ना घटाने का आगे पीछे, लेकिन इनका आगे सीरीज यानी ब्रैकेट। अच्छा ब्रैकेट में भी 3 होते हैं, बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझला, फिर बड़ा वाला, ठीक। चलिए तो देखिए भाई इससे डिवाइड कीजिए, कितना रहेगा यहाँ 6000 डिवाइड बाई 10, तो बेटा 0 कट गया, कितना 600 रह गए। अब 6010 में 6010 में माइनस करो भाई, कितने 600, तो कितना 0, फिर कितना रह गया भैया 1, फिर यहाँ 4 और यहाँ 5, यानी 5410। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डन। ठीक है भाई, नंबर 11 लगाओ। टाइम कितना हो गया, अच्छा बताओ जरा। तो भाई हमारे टाइम हो गया 9:40। अब 9:40 के बाद नंबर लगाइए 11। और आप देखो दो क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, अभी जाना नहीं, जितने लोग भी हो पढ़ना बिंदास तरीके से, ठीक है। ये ना हो अरे सर जी, देखो बेटा बहुत सारे CHSL भी आ गई, ठीक, GD भी बढ़ चुकी है, अब तुम्हें क्या चाहिए, फिर बोलोगे हम बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब घूमोगे बाबू के पीछे और फिर बाद में बोलो सर बेरोजगार घूम रहे हैं, गलत बात है। नंबर 10 एक बार पढ़ो सही से तुम, ठीक। 6696 डिवाइड बाई 12 प्लस 294, फाइंड आउट कीजिए, इसको सरल कीजिए या सॉल्व कीजिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। चलो भाई ठीक, हटा दे वरना तुम इसको कोई और ना समझ जाओ, है सरल कीजिए। चलिए हो गया, अब करो फाइंड आउट इसको भाई। ऑप्शन दे तुम्हें, ऑप्शन नंबर ए वो है 836, ऑप्शन नंबर बी है 859, ऑप्शन नंबर सी है वो है आपका 852। वाह तुम तो खिलाड़ी निकले बेटा है। डी है 844। भाई सब आपको मिल गए, ठीक। अब तुम सॉल्व कर दो बेटा, प्यार मोहब्बत है, प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। हाँ चलो ठीक, कोनो बात नहीं भाई, कीजिए। अभी देखो डिवाइड करो, तो 6696 अपॉन 12 प्लस 294, पहाड़ा आता 12 पंचे
कितने बचे बेटा 6, ये कितने हैं 9, कितने हो गए 69। अब 12 के पहाड़े में फिर वहीं रुकोगे, फिर से 12 पंचे 60, अब कितने बचे बेटा 9 और 12 8 96, खत्म कहानी। अब प्लस कितने बेटा 294, तो 8 और 4 12, यहाँ दिख नहीं रहा, तो यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए तो 8 और 4 12 की 2 कैरी 1, 5 और 9 14 और 1 15 कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, तो 852 भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो भाई मैं आपको पूरा समय देने का प्रयास करता हूँ और इसीलिए मैं आराम आराम से बताता हूँ। किसी मेरे दोस्त भाई यार को ये लगे सर समय ज़्यादा ले रहे हैं, तो बेटा आप सीखने आए हो और सीखने में समय लेना ही चाहिए आपको, क्योंकि बहुत फास्ट सीखी हुई चीज़ें बहुत फास्ट आप भूल भी जाते हैं। आप उन्हें बोलते हैं ना, जो प्यार आसानी से मिल जाए वो छूटता भी आसानी से ही है। तो अगर अच्छा प्यार भी तो समय लगता है, कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, उसके बाद प्यार मिलता है। और वही आपको सिलेक्शन, वही आपको सीखना, सीखो आराम से धीरे धीरे सीखो चीज़ को, ताकि आपको एक लंबे समय में आप सीख के जब जाएंगे ना, तो आपको लंबे समय तक मेमोराइज भी रहेगा। डोंट फॉरगेट इट। तो आई थिंक आपको सीखने में समय देना ही चाहिए। चलिए नंबर 12 लगाइए। ये सबका सही हो गया भाई, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम सबके साथ। विमल आप भी अगर आए हो तो रिस्पॉन्स करो बच्चा, बोला जिंदा हो तो जिंदगी का कुछ अहम बताओ, निकल गए हो तो पड़ोसी की नब्ज दबा के बताओ। हाँ भूत से भी बात कर लेंगे, तो चिंता ना करना। चलो एक और सेम है, थोड़ा सा ऐसा ही है, नंबर 12। देखो भाई नंबर 12 12 नंबर लगाइए भाई फुर्ती में। नहीं आप लगाना नहीं, स्क्रीन पे ना लगाना, हम ऐसे ही बता देंगे। चलो भाई कह रहा है नंबर 12 क्या है कि 2296 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 704 डिवाइड बाई 16, फाइंड आउट। सरल कीजिए भाई इसको। ऑप्शन नंबर ए है वो है 1800, ऑप्शन नंबर बी है वो 1804, सी है वो है आपका 1814 और डी है वो है आपका 1822। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब तुम करो इसको आराम से भाई, सॉल्यूशन कर दो उसका एक्टिव होके भाई। आपको मैं दे रहा हूं पूरे 20 सेकंड, ठीक है, ये आपके हुए। तब तक हम गाना गाते हैं आपका, कौन सा वाला, पतली कमरिया मोर आय हाय हाय हाय। क्या डांस है, मतलब एक लिरिक्स चल रही है, बेचारा पूरा गाना रुका हुआ है, बस एक लाइन भागे जा रही है स्पीड में ना। चलो भाई करना क्या है, इसको डिवाइड करो बेटा। देखो लिखो 2296 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई 704 डिवाइड बाई 16। सिंपल सा है भाई, 56 से डिवाइड करोगे 41 बार मेरे बच्चे आ जाएगा आपका 2296। ठीक है, नहीं तो 4 बार बार निकलना फिर 56 बचेगा, 56 ठीक है। अभी क्या करोगे, सिंपल सा आप यहाँ आए 16, तो 16 एकम 16 और ये आपका 16 से 44 बार में चला जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बता बच्चा, 41 गुणे 44। भाई सॉल्यूशन कर लो तो कितना हो जाएगा। आपको कौन सा पहाड़ा कौन सा अच्छा आता है, आपको मान लो 40 का या 44 का अच्छा आता है। मान लो आपको 41 का आता है, नहीं आता, चलो 40 का आता है, ठीक है, तो 40 से 4 बार में करोगे आप, कितना हो जाएगा आपका 40 4 1600 हो जाएगा कुछ। लेकिन हमें तो चाहिए 41 का, तो 4 आ जाएगा। तो देखो इसका पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 1804 के आप पहुंच जाएंगे। ठीक, कोशिश करो भाई, मैं इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ तो आप इस बार तुम भी थोड़ी बुद्धि लगा ही दो, है ना। मल्टीप्लाई कर लो उसको, फिर नंबर 13 लगवाते हैं आपसे, हम नंबर 13 लगवाते हैं भाई। ठीक, चलिए
सबका आंसर आया? डन कर रहे हो? बढ़े आगे? चलो भाई लगाओ। नंबर 13 नंबर लगाइए फुर्तीम, चलिए नंबर 13 में लगाइए। भाई जिसको ना समझ में आ बता सकते हो आप, कमेंट कर दो भाई, ठीक है? देख के बताएंगे बस से तुम्हें एक बार। बाकी आपको समय हम दे रहे हैं 20 सेकंड, अगर पर्याप्त नहीं है तो आप बोल सकते हैं, आपको और समय भी दे दिया जाएगा। नंबर 13, नंबर 13 क्या है? 999। 999 1/7 प्लस, फिर से 999 है प्लस कितना है भाई? इस बार 2/7 है, प्लस 999 इस बार क्या है? 3/7 है, प्लस 999 इस बार 4/7 होना चाहिए, है? ठीक है, एक बार और है 999 5/7 है, एक बार और है 999 भाई, यहाँ दिख रहा है बच्चा? 999 6/7। अब तो नहीं है, बोर्ड दिख रहा है पूरा? हाँ भाई, अब इसको सॉल्व करो। सर बला तो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन देखो बेटा ऐसा है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो थोड़ा समझ लीजिए। ये 999 हर बार है, और कई बार तक देखो 1 2 3 4 5 6 बार है, ठीक? तो बेटा 999 और मल्टीप्लाई बाई 9 लिख लो, सॉरी कितना, 6 बार 6 लिख लो, 9 छक्के 56, सॉरी 54 हासिल 5, फिर से 54, अब 5 कितने हो गए भाई? 59, कैरी 5, फिर 6 नेम 54 और 5, तो इतना तो मिल ही गया हमें। डन है, ये तो हमारा है। अब समस्या है 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की है। तो देखो भाई, अच्छा 1/7 करोगे आप ऐसे बता दे रहे हैं, फिर 2/7 करोगे, फिर 3/7 करोगे, फिर 4/7 करोगे, फिर 5/7, फिर 6/7, रुक जाओ यहीं, ठीक? देखो सबका नीचे तो सफा पे जाना है, कुछ करना ही नहीं है भाई, एडिशन ऐसे सीखे थे। और कितने? 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21/7 है बेटा, 7 तिहाई 21, कितना मिल गया हमको? 3 अंक और मिल गए बेटा, 3 यहाँ ऐड कर लो, तो 4 3 7 9 9 5, यानी 5997। ऑप्शन नंबर भी आपको दे रहे हैं, लिखिएगा। ऑप्शन नंबर वैसे आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए में है बच्चे, वो था आपका 2997, किसी बच्चे का आया हो इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी है बच्चे, वो है 5970। ऑप्शन सी था, यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ था 5997, और डी था बच्चे नन ऑफ दीज। तो मेरे जितने प्यारे साथियों ने ये नंबर जिनका आया हो, हालांकि मैंने ऑप्शन पहले दिए नहीं थे, बट जिनका भी ये आया था वो सही थे। कई प्यारे साथी यहाँ तक पहुँचे होंगे, बाद में 0 ऐड कर लिया होगा, ठीक? अच्छा, ये कई बहुत सारे बच्चों का आंसर यही आ जाता है यहीं तक, ठीक? तो अब आप ऐसा गलती नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, और ये बहुत अच्छा है, एग्जाम में मिलता है, 1 नंबर का निवारण करके ही जाता है। और हाँ, इसको आप ऐसे बना लो, ऐसे क्या बोलते हैं इसको भाई, स्टार बनाते हो? हाँ, बहुत सारा इंपॉर्टेंट बना लेना उसको, क्योंकि ये नमूना एक मिलता ही मिलता है पेपर में, और नया बच्चा इतना लंबा देख के छोड़ देता है, कहता है अरे सर समस्या है ये तो, अब नहीं करना, ठीक? चलिए नंबर 14, 14 नंबर लगाइए भाई, कि 10 संख्याओं का मध्य 20 है। क्या है 14 नंबर भाई? अच्छा ये लगा दीजिए भाई कि 10 संख्याओं का मध्य 20 है, 10 संख्याओं का मध्य 20 है। क्या कह रहा है? 10 संख्याओं का मध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाएं तो नया मध्य क्या होगा? अबे यार, रात भर खोदा, मतलब अच्छा खोदा पहाड़ निकली चुईया,
हमको लगा यार अच्छा प्रश्न है, तो कुछ है ही नहीं कि 10 संख्याओं का मध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिए जाएं तो नया मध्य क्या होगा? ऑप्शन ए 22, बी 21, सी 24, डी 20। नंबर 14। देखो बेटा आपको बता दें, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, कितने भी संख्याओं का मध्य हो, मध्य का मतलब क्या होता है भैया? मध्य, औसत, एवरेज। यहाँ हमको 20 बताया गया है, इसका एवरेज यानी औसत। हम प्रतिदम मान लो कितनी भी संख्याएं रही होंगी, सबके पास औसत कितना 20 इतना होगा, सब में 2 जोड़ोगे कितना 22 नहीं हो जाएगा सबके पास। तो भैया सब प्रत्येक में जोड़ना हो, प्रत्येक में घटाना हो, प्रत्येक में गुणा करना हो, प्रत्येक में भाग करना हो, तो यहाँ इनको भूल जाओ, यहीं से कहानी स्टार्ट कर दो बेटा। तो 20 में ही 2 आप ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? 22। यही आपका बन जाएगा नया औसत या नया मध्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन। कुछ समझाना नहीं था इसमें, कुछ था नहीं बेटा, अब फालतू चीजों में समय बेकार है। चलिए नंबर 15 लगाइए, ये थोड़ा समझाने लायक का दिख रहा है आपको। नंबर 15, हाँ हालांकि हल्के में ना लिखना बेटा, पेपर में ये भी मिलता है अगर प्रत्येक संख्या में 6 का गुणा कर दिया जाए, 8 गुणा। बच्चा सोचता सर पहले तो बड़ी संख्या निकालनी थी और फिर सब संख्याएं निकाली, सब में 6 का मल्टीप्लाई किया। बेटा वहाँ कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई क्योंकि प्रत्येक संख्या बता रहा है। अब जब प्रत्येक संख्या जब करके आओगे तो औसत तो यहीं लगाना पड़ेगा ना मैं। तो देखो बेटा कहानी ये है, चाहे ऐसे करके ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे जाके ऐसे पकड़ो, चाहे ऐसे जाके ऐसे पकड़ो। तो फॉर्मेलिटी क्या पकड़ रहा सर? यहाँ से हाथ जाओ, ये वाला पकड़ लो, क्या करना है ना। हाँ तो नंबर 15 लगाइए। चलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जमाना उसे ही याद रखता है जो सफलता की बुनियाद रखता है। तो बेटा बुनियाद रखो, बेबुनियाद ना बनो। बोलते ना सर, आप जब कोर्ट में जाओ करते हैं मुकदमा कि बेबुनियाद है, मतलब इसमें तो कोई एविडेंस ही नहीं तुम्हारे पास, तुम फालतू में चिल्ला रहे हो, हमें भी 2.5 गज दो, हमें भी 2.5 गज दो। भाई क्या बात की, बताओ तो सही। नंबर 15, यदि, भाई ये तुम ना लिखना महोदय, कंप्यूटर वाले हम लिख देंगे, ठीक। यदि A/B, ठीक है, इक्वल टू 3/4, तथा यानी कथा है, तथा B अनुपात C इक्वल टू 4/5 है या हो तो A + B + C बटे A क्या होगा? देखो भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। हर एग्जाम में 1 नंबर मिलता है इससे, यानी आज हम जितने क्वेश्चन करेंगे उतने ही नंबर का काम कर रहे हैं, ठीक। अब देखो भैया इसके कई सारे तरीके होते हैं निकालने के। एक तो कई मेरे समझदार भाई वो कहते हैं सर A का मतलब 3। देखो एक बार फर्जी कर रहे हैं, ठीक है, फर्जी कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, A का 3 वैल्यू रख देंगे, बोलेंगे प्लस B का मतलब 4, और फिर बोले यार C का मतलब तो B तो यहाँ भी बेटा, यहाँ भी 4, अच्छा ये तो मिल भी जाएगा शाम, क्योंकि B भी 4 ही मिला है, ठीक है। हाँ और C कितना है? C है आपका 5 बटे A का मतलब 3। कहेंगे सर 4 5 9 3 12 बटे 3 3 चौके 12, 4 ऑप्शन ढूंढ लेंगे और साथ ऑप्शन ए में मिल भी जाएगा। लेकिन ये तरीका गलत है। अगर हमने यहाँ संख्या चेंज हमने लिख दिया यहाँ 6/5, अब तुम क्या करोगे? अगर सेम होगा तो फर्जी वाला तो चल जाएगा, लेकिन सेम ना हुआ तो। अब देखो रियल तरीका समझ लो, उसके लिए फिर लगाएंगे अगला। रियल समझिए, रियल बनता है कैसे बेटा? रियल के लिए आप पहले इन नंबर्स की वैल्यूज निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? सर A रेशियो है 3/4, फिर क्या है 4/5,
यहाँ A रेशियो B होगा बच्चे, और यहाँ B रेशियो C होगा। ठीक है, तो A के वैल्यू क्या करेंगे बेटा, इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 12 हो गया A। B के लिए 4 चौके 16 और C के लिए 5 चौके 20। अब देखो हालांकि कट जाएंगे इसी से, देखो तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। ये रियल तरीका है वैलिड तरीका बेटा। तो ये A हो जाएगा आपका, ये B और ये C। अब आप रखेंगे कि 3 4 5 बटे 3 रख के आंसर कर देंगे, तो 12/3, 3 चौके 12, और ये आपका सही आंसर होगा। और ऑप्शन ए में आपको ये दर्शाया गया था नंबर 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वरना अगर ये चेंज मिला तो फिर इससे नहीं होगा, फिर यही आपको करना पड़ेगा बेटा। ठीक, तो इसको मेमोराइज रखिए। और हाँ भाई, ये इम्पोर्टेंट बहुत अधिक है, मतलब 1 नंबर कहानी है ही है, इससे जुड़ी है। मैं वही टॉपिक ला रहा हूँ जो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि अगर आप सारे मेरे साइड लगाएंगे तो एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब आपके पास समय नहीं ना पूरा मैथ आप पढ़ पाओ एक बार, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगा लो हमारे साथ। बेटा एक भी प्रश्न सेट से बाहर नहीं जाएगा, पर एक ही सेट में नहीं मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखना, पूरे सेट करने पड़ेंगे आपको हमारे साथ। ठीक, चलिए तो नंबर नेक्स्ट, टाइम कितना हो गया भाई, चलिए 10 बजने वाले हैं या बज गए हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और नंबर 16 लगाइए। तो नंबर 16 तो बहुत आसान है, पर तुम्हारे हिसाब से देखो कहाँ तक पहुँच रहा है। नंबर 16, और इनमें से भी एक मिल ही जाता भाई, सब इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो आप, अनावश्यक कुछ नहीं है यहाँ। अनावश्यक हो सकता तो आपकी चैटिंग और कुछ नहीं। ठीक, चले खैर कोई बात नहीं, आपका अपना दिल है, आप कहीं भी फेंक के मार सकते हो, पर ध्यान रखना अलिंद नीले बाहर नहीं निकलने चाहिए, वरना ये मैच नहीं करेंगे कौनों से। तो देखो प्रश्न नंबर 16 है, इस टाइप से आपका वो लगा है, रूट 1 2 2 5, बस इतनी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए 13, बी 45, सी वो है आपका 35, डी है आपका बच्चे 31। फाइंड आउट कीजिए भाई। देखो करना कुछ भी नहीं है, आपको जनरली समझना है इस चीज़ को कि ये किस चीज़ का, देखो रूट का मतलब यही तो होता है ये आपके कि भैया किसी का क्या है, ये वर्ग रहा होगा रूट के अंदर है, हम देखिए किसका वर्ग हो जाएगा, वही हमारी कहानी बन जाएगी। तो अब आप निकालोगे कैसे, चेक कैसे करोगे, देखो मुझे सिंपली पता है सर 35 का होना चाहिए, निकालोगे इससे चेक करना। तो इससे हम 13 का अगर करना चाहें 13 का, सबको पता होगा भैया 169 होता है सर 45 पे आए हम, तो 45 गुणे 45 लिखोगे ऐसे है ना। फिर आप क्या करोगे भैया कि आप करोगे 25 कैरी 2, 5 चौके 20, 5 चौके 20 40 और 2 42, 42 की 2 कैरी 4, 4 से 16 और 4 20, सर ये तो 2025 हो गए, ज़्यादा हो गए बेटा। यहाँ ट्राई कर लो 35 वाले का, देखो तो 35 का होगा 25 कैरी 2, 5 से 15 15 30 और 2 32 कैरी 3 दिया 9 और 3 12, कितना हो गया 1225। डन। सर वो इसमें आपको एक डाउट हुआ सर आपने ये तो हमें पूरा बताया नहीं, सी वाला तो आपने बताया था। तो बच्चे सी नंबर तो पहली बार तो डन हो गया आपका, सही है। अब इसको भी ऐसे समझ लो कि वर्ग निकालते कैसे, थोड़ा सा बेटा समय दीजिए आप, ज़्यादा नहीं 20 सेकंड का, ठीक है। वर्ग निकालना सीखिए पहले कि अगर किसी का इकाई अंक 5 हो तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि सर हम उसका क्या करें। देखो 25 और 4 से 1 बढ़ा के, तो 4 गुणे 5 कर दो, 5 चौके 20, सही हो गया। 25 पूरा लिख लो, 3 है 1 बढ़ा के, 3 चौके 12, कितना हो गया बेटा। अगर इकाई अंक 5 है तो, और ना हो तब के लिए, जब ना हो उसके लिए समझो भाई, यहां समझा रहे बेटा
जैसे मान लीजिए मुझे नंबर मिला 46, सर वर्ग नहीं मुझे याद रहते सर, तो बेटा इसका क्या करोगे आप, वर्ग निकालें। 46 मल्टीप्लाई बाई 46, 6 36, कैरी 3, तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24, तो कितने हो गए 48 और 3 51, क्या 51 की एक कैरी 5, 4 चौके 16 और 5 21, तो बेटा आपका ये आ गया आंसर। और इससे भी शॉर्ट करना हो, इससे भी शॉर्ट करना हो तो क्या कीजिएगा, देखो 6 36 कैरी 3, 6 चौके 24 और 24 गुणा 2 कितना हो गया बेटा 48 और 3 51 कैरी 5, 4 चौके 16 और 5 21। डन बेटा, मैं ऐसे से करता हूँ आगे, और आप उम्मीद करता हूँ आपको निकालना आया हो। जिनको ना निकालना हो तो प्रैक्टिस करो, बाकी हो सकता है मेरी इस पे आप विजिट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ऐसी क्लासेस काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सी इज करेक्ट। नंबर 17 लगाइए भाई, सेम नंबर सेम 17 है ऐसा ही, और आप एक्टिव होके लगा देंगे तो मुझे लगेगा आपको आ गया ये वाला। बच्चे क्या सर कहानी बना के काहे नहीं बताते हो, बेटा मैथ है अभी ये, अगर ये एकदम से जीएस हम कहानी बना देते तुमको है, पर ये मैथ है, बस संबंध बना सकता है कि माना कि एक्स तुम्हारी है, ठीक, हाँ एक ही संबंध बना सकता है, बाकी सब बिगाड़ देगा ये, क्योंकि तुम सब जगह लगाओगे हिसाब, जहाँ जहाँ तुम हिसाब लगाओगे वहीं बिगड़ जाएगी। तो क्या है बेटा 4 3 5 6, फाइंड आउट करो भैया किसका रूट है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए 61, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी वो है आपका 65, और ऑप्शन नंबर डी है 66। फाइंड आउट करो भाई, तो करो भाई इसको जरा, सामने का आंसर आ गया, आप लोग भी दीजिए। बोलते का सफलता पानी ना बेटा, तो अपने से ज्यादा लोगों को क्या करो, ना ना पागल हो तुम, लोगों को अपने आप से दूर करो। कैसे दूर करोगे, तो तुमसे पूछे भैया कैसे हो, बोले ठीक है, बस तुमने पूछ लिया इसलिए खराब हो गए। तो लोग जब आपसे नाराज होंगे तो आपसे लोग कॉल करना बंद कर जाएंगे। आपको समय मिलेगा पढ़ने का। बोलते हैं सफलता का मात्र एक ही रहस्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों क्या करो, अपने से नाराज करो। नाराज होंगे, दूर होंगे, आपको समय नहीं लेगा, आप पढ़ेंगे, सफल हो जाएंगे। बोल देना भैया सॉरी गलती होगी, बात बन जाएगी दोबारा से, है ना। तो समझो, रहस्य को समझो भाई। हाँ, समय को जरूर, टाइम इज मनी, यू नो वेरी वेल। और आपको लाइफ में क्या चाहिए, मनी, तो टाइम भी चाहिए ना, तो टाइम को स्पेंड करो, देन यू विल गेट सक्सेस। पर टाइम को स्पेंड करना कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नंबर 18 लगाइए, ये बताया नहीं तुमने, लो भाई जिन्हें बता दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। 66 नंबर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही। कैसे है देखो भाई, निकाल लो भाई, 66 मल्टीप्लाई बाय 66, तो 6 6 36 कैरी 3, 6 6 36 6 कितना होगा बेटा 72 और 3 75 कैरी 7, 6 6 36 और 7 कितना हो गया भैया, जल्दी बोलो 43। तो बस आ गए बेटा, देखो फुर्ती से यहीं आ गए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भाई सही वाले को सही जरूर बताओ है, ठीक। चलिए नंबर 18, बहुत गजब है भाई साहब, तुम्हारे जितनी अंतरात्माओं के वो चल रहे थे सब खोल देगा, सुर खोल देगा तुम्हारे। लिखो भाई जरा। हाँ, इन सब प्रश्नों को कंप्यूटर महोदय ना लगाएं, हम खुद ही देख रहे हैं इतना, क्या तुम भी परेशानी झेलोगे और हम भी झेल रहे हैं, लेकिन हमको तो मजा आ रहा है करने में, है। तुम सोचोगे सर जी हमारे काम की चीज नहीं तो लेके जा रहे हैं, तुम्हारे तो काम किए ना बाबा, हाँ ठीक है, तुम्हारे काम की होनी चाहिए। हाँ चलो भाई, नंबर 18
तो नंबर 18 बेटा रूट है सबके ऊपर, रूट 5 प्लस रूट क्या है इस बार 11 प्लस रूट क्या है इस बार 19 प्लस रूट इस बार फिर से क्या है 29 प्लस रूट 49। बस डन, इतना ही करना था। सबके ऊपर दे रूट लगा पड़ा है। ऑप्शन लो भाई, सब देखो भाई, सबके लिए इस बार जो है आपको मैं दे रहा हूं 30 सेकेंड। करेक्ट, सब आंसर कर दो फुर्ती में। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, सी 4, डी है आपका 6। वो सुना रहे थे अपने वफाओं के किस्से, नजर जो हमसे मिली तो खामोश हो गए। बेटा इतना कुछ कर लो कि लोग तुमको देखकर सोचे अरे काश, है ना। उसको छोड़ो यार, बच्चे भी सोचे काश मेरे ही होते ये। करो मौज से, करो एकदम चैन से। देखो हम 1 सप्ताह 2 सप्ताह पूरा गायब रहे, पढ़ाने नहीं आए तुम्हारे लिए, पर अब आए दिल खोल के। तुम पढ़ लो बेटा, डन, ठीक। चलो भाई, अच्छा सॉल्यूशन कैसे होगा देखो बेटा, इसका सोचो कोई आगे से नहीं करना, पीछे से करना, ठीक है। अब देखो ये किसका वर्ग है बच्चे, 7 का। भाई मार्कर चेंज करें जरा, हाँ, ताकि नहीं तो हमारा बच्चा सब गड़बड़ पहुंच जाएगा भाई, है ना। ना ये किसका है 7 का, तो भैया 7 हो गए। अब ये 7 बाहर निकलेगा कितना, हमारे इसके ऊपर रूट लगा था, तो 29 और 7 बेटा 36, और 36 किसका होता है स्क्वायर, 6 का होता है, ठीक। ये खत्म हो गया। 19 प्लस 6 25, 25 किसका होता है बच्चे 5 का। ये भी कहानी खत्म। और 5 और 11 और 5 16, 16 किसका होता है 4 का, दैट इज भी खत्म। 4 5 9, 9 किसका होता है 3 का। डन, नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज डन। हो गया सर। तुमने कितने लिए 30 सेकंड, मैंने। अब ट्रिक बताएं, नहीं ट्रिक नहीं बताएंगे, तो वैसे ट्रिक है। अच्छा चलो एक ट्रिक और ले लो। देखना क्या कि जो भी नंबर आगे हो और प्लस माइनस देगा, अगर प्लस है ना तो इसके 2 फैक्टर कर लो, और अगर फैक्टर सर इसमें नहीं बन रहा, और देखो फैक्टर में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ठीक। और प्लस है तो बढ़ा के चेक कर लो, 5 में तो 6 कर लो, तो 6 में फैक्टर होना हो, इसमें डिफरेंस देखो 2 तिहाई 6, तो 2 इसके और 3 इसका, तो प्लस है बड़ा वाला चुन लो बेटा, यही हमेशा आंसर होगा, ठीक। यहां तक नहीं जाना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो क्या सेकंड का 2 सेकंड का था, समझाया 15 सेकंड, तुम्हें दिए 30 सेकंड। कितने आप तुम्हें सही बता रहे एक्स की कसम हो भाई साहब, सही सही आंसर देना। कितने ने सही किया है। और भाई हाँ एक बात और था कि हमने मैथ से चीज सीखा है, क्या सीखा कि एक्स का रिस्पेक्ट करो। अगर एक्स ना मानी तो बाई से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला करो भाई, हाँ ना कुछ नहीं, हम नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को एक्स को मानो, कहा ना मानो ना मानो, अपनी इच्छा, हम नहीं मान रहे। तो नंबर 19 लगाओ, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। और हाँ ये सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अगर ये ना लगाया होगा तो 1 नंबर आपका गया, ठीक। हाँ चलिए नंबर 19 लगाइएगा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्या है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन ए 28, बी 30, सी 32, डी 36। अरे बहुत आसान है यार, उड़ा दो उसको। टाइम बम लेने ना जाओ, ऐसे उड़ाओ। कारा साहब अभी लेके आ रहे, उड़ा रहे उसको। ऐसे नहीं करना भैया, फुर्सत में उड़ाओ। कोई बात नहीं बाबा, ज़्यादा टाइम हो रहा है, क्या नींद लग रही है तो यार अभी ना सोच। अगर नींद लग रही है तो ऐसा करो, 20 कर लो, है ना। कि देखो ऐसा है यार, हल्के में ना चलो, फिर फायदा कहाँ है। मैंने पहले बताया कि बर्बादी का पहला कारण नींद, तुमको आ रही है। गलत बात है।
बहुत है, गलत है ये। चलो भाई, तो क्या करा है इसको भाई महोदय आप लगा दीजिए, नंबर 19 को आप लोग लगा दीजिए भाई कि 4 क्रमागत संख्याओं। अच्छा एक तो बात हो रहा है, सम संख्याओं का औसत सरल हमेशा विषम आता है, विषम संख्याओं का औसत में सम आता है। मतलब जो बोलता है वो काम नहीं करता, जो काम करता है वो बोलता नहीं है। जैसे 2014 से पहले पीएम कौन थे? मनमोहन। बेचारा बोलता नहीं था, लोग तंग थे, कुछ बोलता नहीं है पर काम करता था। फिर आए हमारे माननीय मोदी जी, बोलते तो हैं पर काम नहीं करते। हाँ करते हैं कुछ जगह। देखो हम लोग टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, हमको चाहिए हमारा जॉब रोजगार, बस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। देखो जिस देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है उस देश का विकास संभव नहीं है। हम युवाओं में ही तो पावर है कि हम अपने देश को, अपने कंट्री को डेवलप करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कुछ हाथ में होना चाहिए ना, है ना। चलिए, तो नंबर 19 भाई कह रहा है औसत दिया गया कितना बेटा? 27। लेकिन सम संख्याओं का संख्या कितनी? 4। तो बेटा ये तो विषम है, जब ये विषम है तो सम वाला ढूंढो कहाँ है। तो सम वाले इससे पहले 2 इसके बाद लगा लो, 2 इससे पहले सम कितने बेटा? 26, इससे पहले 24, इसके बाद 28 के बाद हो गई सम संख्या है। इसका औसत कितना है? इनने प्रश्न ने दिया है, मान लो प्रश्न हमको ना देता तो। अच्छा चलो यहाँ ऑप्शन और लिख लो पहले। ऑप्शन ए 28, बी 30, सी 32, डी 34। ठीक, अगर हमें ये ना देता तो क्या करते हम इन संख्याओं का औसत तो ने दे दिया, हम अच्छा ऐड करके देखें इनसे हो जाएगा या नहीं। तो बेटा देखो 0 8 8 और 6 14 और 4 18 की 8 कैरी 1 3 और 1 4 2 6 2 8 2 10। क्या संख्या? 4 बटे 4, 4 दूनी 8, कितना बचा बेटा? 2 और 4 सत्ते 28। मतलब बिल्कुल सही है, इनने बिल्कुल सही बताया है कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, बिल्कुल सही दिया, करेक्ट। अब हम खुश हुए सर, अब लगाएं सर बड़ी छोटी बतानी है, तो भाई आंखों के दिख तो रहा ही होगा, ये छोटी है ये बड़ी है, सबसे बड़ी पूछा है, ये लो भाई सबसे बड़ी है। कौन नंबर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। छोटी पूछते तो 24, और दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, डन। नंबर 20 लगाएं, नंबर 20 करो भाई, नंबर 20 करो। 20 पढ़ेंगे आप तो क्या पाएंगे भैया? टाइम एंड वर्क का है। किसका प्रश्न है आपको? टाइम एंड वर्क। कह रहा है कि राज किसी काम को, ये हमारा वाला राज है, ठीक है, हाँ, ये हम राज किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, यहां दिख रहा है आपको। तथा राधा उसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकती है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे? ऑप्शन भी देख लो भाई। ऑप्शन नंबर ए है बेटा 2 सही 8 बटे 11। ऑप्शन बी है 2 सही 4 बटे 11, मतलब 11 इंपॉर्टेंट है। नंबर सी 2 सही 3 बटे 11, ये भी इंपॉर्टेंट है मतलब। डी 6 सही 3 बटे 12, ये अलग है, फिर छोड़ो उसको, उसका मतलब नहीं, फेंको साले बेटा। अब देखो भाई सॉल्यूशन चाहो तो हमसे कहा गया है कि राज किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। जो राज हैं वो किसी काम को अकेले का दिन में समाप्त कर सकते हैं, 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दिन है। और राधा जो है वो उसी काम को कैसे समाप्त करें? 6 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन समाप्त कर देंगे? दोनों मिलके पहले ये तो जान लो भाई काम है कितना, 6 5 11 होता है, लेकिन एलसीएम कितना आएगा इनका बेटा? 30। तो 5 6 30, 6 पंचे, दोनों मिलके 11। टोटल काम करना बेटा, तो 30 काम करना है, 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, कितना सा बेटा? 8।
8/11, तो ये 2 सही 8/11 दिन लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज डन, ए इज डन। ठीक, तो आज क्लास होगा, देखो काफी लोग ये ऑफलाइन वाले परेशान हो रहे हैं और आप भी कह रहे हो सर काफी समय हो गया। कल से थोड़ा तैयार होके आइएगा, समय और अधिक लग सकता है। ठीक है, प्रयास कीजिए कि एक दिन में 25 क्वेश्चन तो कर ही लें आप लोग। ठीक, चलिए तो फिर आज क्लास को यहीं ऑफ करेंगे, फिर मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय, हैव अ स्वीट